आज की ट्रेनिंग में भी 10-10 प्रोडक्ट्स मौजूद रहने वाले हैं। उन 10 प्रोडक्ट्स के बारे में हम गहराई में जाकर समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज की कैटेगरी के जो प्रोडक्ट जुड़े हैं वो जुड़े हैं हमारी पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं से। आप सभी को बताना चाहता हूं, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कुछ कुछ समस्याएं आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी हैं। जैसे कि गैस की समस्या, जैसे कि पाचन तंत्र संबंधित समस्या, ये सब समस्याएं बहुत कॉमन रूप से आज के समय में बढ़ रही हैं। तो इन सभी समस्याओं से जुड़े हुए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ थायराइड की समस्या से जुड़े हुए कुछ कुछ प्रोडक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स पर भी। Recording in progress. की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए भी आज की ट्रेनिंग में कुछ प्रोडक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहेगा वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या पर भी काम करता है, एसिडिटी की समस्या पर भी काम करता है, गैस की समस्या पर भी काम करता है, पाचन तंत्र की समस्या पर भी काम करता है, और त्वचा की सेहत में भी लाभ देने में मदद करता है। आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है एलोवेरा सिरप। आप सभी को बताना चाहता हूं, एलोवेरा सिरप को माने एलोवेरा को कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद की भाषा में इसका एक और नाम है घृत कुमारी। बताना चाहता हूं, आयुर्वेद कहता है आपके शरीर में एसिडिटी, कब्जियत, त्वचा संबंधित समस्या होने का कारण जुड़ा हुआ है आपकी जठर अग्नि कमजोर हो जाने से, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाने से। क्योंकि जब जब शरीर में पाचन अग्नि कमजोर होगी तो गंदगी इकट्ठी होगी, गंदगी इकट्ठी होगी तो अनेकों समस्याओं का कारण बनेगी। आप में से कई लोगों ने यह कहावत सुनी होगी, आयुर्वेद को कोट करते हुए लोगों को सुना होगा कि आयुर्वेद कहता है शरीर की आधे से ज्यादा बीमारियां आपका पाचन तंत्र बिगड़ने की वजह से आती हैं। आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं अगर आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि शरीर की आधे से ज्यादा बीमारियां पाचन तंत्र खराब होने की वजह से, इन समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। देखिए काफी सारी ऐसे आए हैं अभी, काफी सारे नहीं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए हैं। तो 100 की संख्या में से सिर्फ 7 लोग तो सहमत हैं। चलो, बहुत बहुत मेहरबानी, 7 लोगों ने सहमति जताई कि पेट की समस्या से जुड़ी हुई हैं काफी सारी समस्याएं। और मैं नहीं नहीं, संख्या बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है। माने काफी लोगों ने उंगलियों को तकलीफ दिया है कि डेविड सर ताना क्यों मार रहे हो, लिख रहे थे इसलिए टाइप करने में देरी हो गई और अब हमने आपको टाइप भी कर दिया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ताना नहीं मार रहा हूं, सिर्फ पूछा। 100% यस, बिल्कुल सही बात है। तो पाचन तंत्र का सेहतमंद होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और आप सभी को बता दूं, कब्जियत की एक समस्या ऐसी है जो कमजोर पाचन तंत्र की वजह से आपके शरीर में उत्पन्न होती है। और भारत में आंकड़े बताते हैं कि 22% भारतीय कॉन्स्टिपेशन की समस्या के शिकार हैं। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 के आंकड़ों में बताते हैं, दर्शाते हैं कि 22% भारतीय क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की समस्या के शिकार हो चुके हैं। इनके अलावा 40% युवा पीढ़ी ऐसी है जो एसिडिटी की समस्या से जूझ रही है। 40% भारतीय युवा पीढ़ी का हिस्सा एसिडिटी की समस्या का शिकार बन चुका है। और कमजोर पाचन तंत्र अगर आपका है, इसका सीधा सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ेगा। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर हुआ तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहीं ना कहीं कमजोर रहेगी। आप सभी को बताना चाहता हूं, इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए एलोवेरा सिरप का निर्माण किया गया। और यह सिरप क्या लाभ देने में मदद करता है? एलोवेरा सिरप हमारी जठर अग्नि को मजबूत बनाने के साथ साथ, प्रबल बनाने के साथ साथ, हमारे पित्त दोष को भी शांत करने का काम करता है। त्वचा संबंधित समस्या होने का एक और कारण है पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाना। इस पित्त दोष को भी शांत करने में मदद करता है एलोवेरा, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ। इसके अलावा एलोवेरा का शरीर पर विरेचन का भी प्रभाव पड़ता है। अब ये क्या बला है विरेचन, वो समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। विरेचन का प्रभाव मैंने कहा एलोवेरा का पड़ता है। विरेचन क्या है?
गंदगी शरीर से बाहर निकालने में योगदान देता है। इनके अलावा एलोवेरा हमारे में एलोवेरा सिरप। अब रक्त धातु आपकी साफ रहेगी, शुद्ध रहेगी, तो आप बताइए त्वचा संबंधित समस्याओं में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां तक कि ऊर्जा के स्तर में बढ़ावा देखने को मिलेगा अगर आपकी रक्त धातु शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी तो। अब एलोवेरा से ये जितने भी लाभ मिलते हैं, क्या है, एलोवेरा कब्ज तोड़ने में, कब्ज से राहत देने में मदद करता है। ये लाभ को माना है साइंस ने। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस ने 2010 की स्टडी में इसकी पुष्टि करी। इसके अलावा एलोवेरा लीवर के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इस बात की पुष्टि फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2019 की स्टडी में साबित करी। तो माने जितने भी लाभ एलोवेरा के हैं, उन सभी फायदों को साइंस ने माना है। कितनी मात्रा में एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करने से क्या फायदे मिलते हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 20 से 30 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ एलोवेरा का इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है, खाने के पहले भी, खाने के बाद भी। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा खाने के पहले इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा अगर सुबह के समय आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं खाने के पहले, दिन में, मतलब खाने के पहले सुबह के समय, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम पर, तो इसका लाभ मिलता है पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, पेट के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सुबह के समय सबसे ज्यादा अच्छा है एलोवेरा। लेकिन जब आप शाम के समय एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो लाभ मिलता है शरीर की शुद्धि के, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने वाले लाभ एलोवेरा शाम के समय देने में मदद करता है। यहां तक कि त्वचा संबंधित लाभ देने में भी शाम के समय एलोवेरा अहम भूमिका निभाने का मदद करता है। बात करें कितनी मात्रा में एलोवेरा का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 6 से 8 हफ्ते के लिए लगातार अगर एलोवेरा का इस्तेमाल हम करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक और समस्या जिसको हम पाइल्स की समस्या के नाम से जानते हैं, पाइल्स को बवासीर के नाम से भी हम जानते हैं, तो पाइल्स की समस्या के लिए हमारी कंपनी ने पाइलोडॉक का निर्माण किया। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में पाइल्स की समस्या आती ही क्यों है, तो आयुर्वेदा समझाता है इस बात को कि जब जब हमारे शरीर में वात दोष और पित्त दोष का इम्बैलेंस होगा और पाचन अग्नि कमजोर होगी, जठर अग्नि पाचन तंत्र कमजोर होगा, तो पाइल्स की समस्या का कारण बन सकता है। और भारत में पाइल्स की समस्या कितना गंभीर रूप ले चुकी है, इसको कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। 10 में से 1 भारतीय आज के समय में पाइल्स की समस्या के शिकार है। 10 में से 1 भारतीय। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह आंकड़ा दिया है उसकी स्टडी के दौरान। और बताया जा रहा है कि पाइल्स होने का कारण का सीधा सीधा संपर्क कब्जियत से है। माने सब पाइल्स के केसेस जो हो रहे हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंट के कारण। ये आंकड़ा दिया वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बी 2020 की स्टडी में। और पाइल्स को और नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है लंबे समय तक बैठे रहने वाला रहन सहन, या फिर जब भी हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, ये पाइल और क्या सेवन कर रहे हैं, मैं भी सेवन करना चाहूंगा जो भी राजकुमार सर सेवन कर रहे हैं। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि लंबे समय तक बैठे रहने से भी हमारी पाइल्स की परिस्थिति और भी बहुत, क्या बात है, राजकुमार गुरुदेव लिवोडॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास भी लिवोडॉक है, पीछे रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। मैं भी नहीं, वो गाड़ी में रखा हुआ है, माफ कीजिएगा। हाँ, वो मैंने गाड़ी में रख दिया था। चल, क्योंकि मैं सफर पे गया था तो मैं लिवोडॉक लेकर गया था साथ में। चलिए, तो आज लिवोडॉक का सेशन नहीं है। आज हम बात करेंगे, राजकुमार सर को लिवोडॉक एंजॉय करने देंगे और हम बात करेंगे हमारे पायलट डॉग की। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, लंबे समय तक बैठे रहने की परिस्थिति नुकसान पहुंचाने का काम करती है पाइल्स की समस्या में। अब इन समस्याओं को मद्देनजर रखते पाइलोडॉक में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, ये जड़ी बूटियां
मदद करती हैं, पाइल्स की समस्या से राहत देने में कैसे मदद करती हैं, वो समझ लेते हैं। पाइलोडॉग के अंदर नीम, हरितकी, नाग केसर और दारू हल्दी का इस्तेमाल किया गया है। अब नीम, हरड़, नाग केसर, दारू हल्दी, ये सभी हर्ब्स पाइल्स में होने वाले, जो पाइल्स की मस्सों में सूजन है, उस सूजन को कम करने में मदद करती हैं, और पाइल्स में होने वाली ब्लीडिंग को भी कम करने में मदद करती हैं नीम, हरड़, नाग केसर और दारू हल्दी जैसी हर्ब्स। इनके अलावा ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि जिन व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है, उन व्यक्तियों का मल नरम रहे, क्योंकि मल अगर सख्त रहेगा तो पाइल्स के दानों को वो घिसता हुआ मल त्याग होगा। जब जब पाइल्स का दाना घिसेगा, उन दानों में जख्म बन सकता है और वो दाने कभी हील नहीं होंगे। तो इसके लिए जरूरी है पाइल्स वालों के लिए कि उनका मल नरम रहे, और इस मल को नरम करने में मदद करता है त्रिफला, जो हमारे पाइलोडॉक में मौजूद है। इसके अलावा पा, पाइलोडॉक के अंदर एलोवेरा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये एलोवेरा मदद करता है पाइल्स के इन्फ्लेम्ड टिश्यू को, जो जिन टिश्यूज में जलन हो रही है, उस जलन को शांत करने में मदद करता है एलोवेरा सिरप। इसका भी इस्तेमाल किया गया है हमारे पाइलोडॉक में। अब इन सभी हर्ब्स के फायदे को साइंस ने भी माना है, जैसे कि नीम शरीर की जलन को कम करने में मदद करता है, हरितकी हमारे शरीर के गट हेल्थ को सुधारने में मदद करता है, दारू हल्दी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, नाक केसर हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज रखता है, एलोवेरा टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस ने 2010 की स्टडी में प्रमाण दिया। मतलब हर जड़ी बूटी जो इस्तेमाल की गई है हमारे पाइलोडॉक में, उनके फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। मात्रा की अगर हम बात करें, तो 15 से 20 ml की मात्रा में पाइलोडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है, गुनगुने पानी के साथ, खाने के 1-1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। रहन सहन की आदतों में जो बदलाव करना वो ये, एक तो भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, सबसे पहला बदलाव। दूसरा, पानी की मात्रा को भी बढ़ाइएगा, जो पानी का सेवन आप करते हैं उसकी मात्रा को भी बढ़ाना है, ताकि लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तीसरा बदलाव जो करना है रहन सहन की आदत में, वो है नहाते समय एक बदलाव करें कि नहाते वक्त एक बड़े टब में पानी भरकर बैठ जाएं, गुनगुना पानी। हम सिट्स बात के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीसरा पॉइंट है आपकी स्लाइड में। तो नहाते वक्त एक जो बड़ा बदलाव करना है वो ये कि एक बड़ा टब लिया, उसके अंदर गुनगुना पानी डालकर उसके अंदर पाइल्स वाले व्यक्तियों को बैठ जाना है। अब कितनी देर बैठना है? 15 से 20 मिनट तक हमको बैठ जाना है गुनगुने पानी के अंदर। बीच बीच में जब जब पानी का तापमान कम होने लग जाए, तो वो ठंडा पानी एक मग्गा बाहर फेंक दीजिए और ताजा गर्म पानी उस के अंदर, उस बड़े भगोने के अंदर फिर से भर दीजिए, ताकि तापमान बना रहे। अब 15 से 20 मिनट जब आप ऐसे गुनगुने पानी में बैठते हैं पाइल्स की समस्या से पीड़ित व्यक्ति, तो क्या क्या लाभ मिलता है? एक तो वो पानी 15 से 20 मिनट जिसमें आप बैठ रहे हैं, वो आपके मल द्वार और जननांगों के बीच में जो इन्फेक्शन फैल गया है, जो गंदगी मौजूद है, उस गंदगी को साफ करने में मदद करेगा। पहला फायदा इस पानी में बैठने का। दूसरा फायदा है, ये गुनगुना पानी जिसमें आप 15 से 20 मिनट बैठ रहे हैं, ये पाइल्स के दानों को, पाइल्स के मस्सों को सूद करने में, रिलैक्स करने में और रिकवर करने में भी योगदान देगा। पाइलोडॉक के इस्तेमाल के साथ साथ ये प्रक्रिया भी जरूर अपनाएं। इस प्रक्रिया को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में सिट्स बात कहा गया है। बात करें थायराइड की समस्या के लिए, तो हमारी कंपनी ने थायराइड की समस्या को मद्देनजर रखते हुए थायडॉक का निर्माण किया। अगर हम बात करें कि थायराइड की समस्या शरीर में होती क्यों है, तो बताना चाहता हूं, जब जब हमारे थ्रोट चैनल्स में कफ और गंदगी जमा होने लग जाएंगे, तो थ्रोट चैनल में जमा होने वाली ये गंदगी और ये टॉक्सिन्स हमारे थायराइड की समस्या का कारण बन सकते हैं। बात करें थायराइड से पीड़ित लोगों की, तो भारत में 42 लिए थायराइड की समस्या के शिकार बन चुके हैं। 42 मिलियन आंकड़ा छोटा नहीं है। ये आंकड़ा आईसीएमआर ने 2023 की स्टडी में दिया है। और थायराइड की समस्या महिलाओं में अगर हम बात करें, तो माफ कीजिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म एक समस्या है महिलाओं में, जो 4 गुना तक कॉमन है भारत देश की महिलाओं में, हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या। इसके अलावा थायराइड का इम्बैलेंस
हमारे शरीर में पीसीओएस की समस्या का कारण बन सकता है, महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है, थायराइड ग्रंथि का सही रूप से काम ना करना, थायराइड ग्रंथि का बैलेंस वे में काम ना करना आपकी महिलाओं में पीसीओएस और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। इनके अलावा अगर हम बात करें, ऐसा थायडॉक में क्या मौजूद है जो मददगार है, तो बताना चाहता हूं। अच्छा, थायराइड की समस्या को गलगंद की समस्या भी कहा गया आयुर्वेद की भाषा में। और थाइडॉक में गलगंध नाशक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां? कचनार है और गुग्गुल है। ये कचनार और गुग्गुल को गलगंध नाशक के नाम से बताया गया कि ये हमारे थायराइड ग्रंथि की कार्यशैली को सुधारने में मदद करते हैं, थायराइड की समस्या को नाश करने में मदद करते हैं, कचनार और गुग्गुल जैसी हर्ब्स जिनका इस्तेमाल थायडॉक में है। इनके अलावा इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, जटामासी। ये हर्ब्स हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं। थायराइड ग्रंथि को सुधारने के लिए जरूरी है कि हमारी जठर अग्नि भी अच्छी रहे और हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहे। इसमें मदद करते हैं त्रिफला और त्रिकटु की मात्रा, जो जिनका इस्तेमाल थाइडॉक में किया गया है। इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है, साइंस ने रिसर्चेस में और अलग अलग जर्नल्स में इनका प्रमाण दिया है कि ये सभी हर्ब्स मदद करती हैं हमारे थायराइड ग्रंथि की कार्यशैली को सुधारने में, जिनका जिक्र आप सभी के सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप चाहें तो उसकी फोटो भी खींच सकते हैं। बात करें कितनी मात्रा में थाइडॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो बताना चाहता हूं 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से थाइडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने के पहले भी और खाने के बाद भी। तो जब भी आप चाहें दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगा खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। और अगर खाने के पहले भी सेवन करेंगे तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 90 दिन का तो इस्तेमाल आप जरूर करके देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको देखने को मिल सके। इसके अलावा रहन सहन की आदतों में कुछ जरूरी बदलाव शामिल करने चाहिए। वो बदलाव हैं, आसनों में सर्वांगासन जरूर अभ्यास में शामिल करें। सर्वांगासन कैसे करना है यूट्यूब से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और प्राणायामों में उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप जरूर शामिल करें। बहुत खूबसूरत शारीरिक अभ्यास हैं जो थायराइड ग्रंथि की कार्यशैली को सुधारने में बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत योगदान देने में मदद करते हैं, थायराइड को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं ये प्राणायाम। वेरिकोस वेन्स की समस्या के लिए कंपनी ने वेन डॉक ऑयल का निर्माण किया, जो कि लगाने वाला ऑयल है, लगाने वाला है, खाने वाला नहीं है। इस बात का पूरा तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक। अब जस्ट अ मोमेंट प्लीज, एनोटेशंस डिसेबल कर देते हैं। चलिए, बात करें वेरिकोस वेन्स की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों की, तो भारत में 15 से 20% युवा पीढ़ी वेरिकोस से जूझ रही है। 15 से 20% युवा व्यक्ति। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 साल पहले की स्टडी में ये आंकड़ा दिया है। इसके अलावा इस वेरिकोस वेन्स की समस्या को बढ़ाने का काम कर रहा है हमारा लंबे समय तक खड़े रहने वाला काम या फिर लंबे समय तक बैठे रहने वाला काम। इस वेरिकोस वेन्स की समस्या होने के चांस को 40% तक बढ़ा सकता है। ये आंकड़ा लैंसेट ने 2022 की स्टडी में दिया है। और मोटापा भी वेरिकोज वेन्स की समस्या को बढ़ाने में योगदान दे सकता है, क्योंकि ये हमारे सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, स्वेलिंग को शरीर में बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन पर असर आ सकता है। तो मोटापा भी योगदान दे सकता है वेरिकोज वेन्स की समस्या को बढ़ावा देने में, लंबे समय तक खड़े रहने और बैठे रहने के साथ साथ। बात करें वेंडोक के अंदर ऐसे क्या चीजें हैं जो मदद करती हैं वेरिकोज वेन्स से राहत पाने में, तो बताना चाहता हूं। इसके अंदर मंजिष्ठा का इस्तेमाल किया गया है, जो रक्त की शुद्धि करने में मदद करती है। रक्त में अगर गंदगी कम होगी तो रक्त का सर्कुलेशन ठीक से हो पाएगा।
इसके अलावा वेंडॉक ऑयल के अंदर निर्गुंडी, सरीवा और नीम जैसी हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करते हैं शरीर की सूजन को कम करने में। सूजन अगर कम रहेगी तो भी रक्त के सर्कुलेशन में लाभ मिलेगा। इसके अलावा वेंडॉक ऑयल के अंदर तिल के तेल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो सर्कुलेशन को सुधारने में और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब इन सभी हर्ब्स के फायदे मिलते हैं, जैसे मंजिष्ठा शरीर की जलन कम करने में मदद करता है। इस फायदे को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में माना। इसके अलावा निर्गुंडी हमारे रक्त की सूजन को सुधारने के साथ साथ हमारे पेन से भी राहत में मदद करती है निर्गुंडी, जिसकी मात्रा वेनडॉक में मौजूद है। तिल का तेल भी हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, अहम भूमिका निभाता है। इसके इस फायदे को जर्नल ऑफ मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में माना। तो अब कैसे इस्तेमाल करें वेंडॉक ऑयल का, यह जरूरी है समझना। आयुर्वेद में यह नियम बताया गया है मालिश का, वो नियम है नीचे से ऊपर की ओर। तो जिस भी हिस्से में वेरिकोस वेन्स की समस्या है, उस हिस्से में नीचे से ऊपर की ऑयल की मालिश करनी है, बिना दबाव के। दबाव बिल्कुल भी ना हो, प्रेशर बिल्कुल भी ना हो किसी भी प्रकार का। वेंडॉक ऑयल की नीचे से ऊपर की ओर मालिश करते हुए आपको वेंडॉक ऑयल का इस्तेमाल करना है। और साथ में अगर आप गर्म सिकाई भी करें तो भी बहुत ज्यादा बेहतर लाभ आपको मिल सकते हैं। वेंडॉक ऑयल के साथ में गर्म सिकाई जरूरी है। इसके अलावा रहन सहन की आदत में एक बदलाव करना है, और वो बदलाव है दोनों पैरों को दीवार के ऊपर रखकर 15 से 20 मिनट के लिए लेट जाइए। अभी सर्दियां हैं तो बिस्तर पे लेटकर ये प्रक्रिया कर लीजिए। और ये प्रक्रिया वेरिकोज वेन्स वालों को दिन में 2 बार तो जरूर करें। एक बार सुबह उठते ही कर लीजिए, और दूसरी बार रात को सोने से पहले कर लीजिए। इस तरह से ये प्रक्रिया का पालन जरूर करें। इसको लेग एलिवेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं मॉडर्न शब्दों में। बात करें एक और गंभीर विषय की, तो वो विषय है प्रोटीन की कमी। और भारत में 73% भारतीय लोगों की खुराक में, डाइट में प्रोटीन की कमी है। 73% है संख्या, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की स्टडी में साबित करते हैं। इसके अलावा हर 3 में से एक भारतीय की ही प्रोटीन की जरूरत पूरी हो पाती है, बाकी बचे हुए 2 भारतीयों की प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 की स्टडी में यह आंकड़ा दिया। और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो थकान, मसल लॉस, पुअर रिकवरी, ये समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहते हैं जिन व्यक्ति की ममसा धातु कमजोर है, उनकी स्ट्रेंथ भी कम रहेगी, उनकी रिपेयर की क्षमता भी कहीं ना कहीं कम ही रहेगी। ममसा धातु कमजोर होने का ये प्रभाव पड़ता है आयुर्वेद के अनुसार। तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने प्रोडॉक का निर्माण किया, जिसके अंदर क्लासिकल हर्ब्स के साथ साथ प्लांट प्रोटीन का भी, मॉडर्न प्लांट प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि प्रोडक्ट के अंदर हर्ब्स में अगर हम बात करें तो शतावरी और अश्वगंधा की मात्रा मौजूद है। ये शतावरी और अश्वगंधा हमारी मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है, ओजस को भी सुधारने में मदद करती है। अब देखिए, शतावरी और अश्वगंधा कैसे मदद करती हैं। ये शरीर के अंदर सप्त धातुओं की पुष्टि करने में मदद करती हैं। सप्त धातुओं में एक धातु है ममसा धातु। तो जब सप्त धातुओं की, सातों धातुओं की पुष्टि होगी तो मस्त ममसा धातु की भी पुष्टि हो जाएगी, आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिलने में मदद मिल जाएगी। और जब जब किसी व्यक्ति के अंदर सातों धातुओं की पूर्ति होती है, तो आठवीं जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं ओजस। व्यक्ति का ओजस प्रबल होता है जब जब आपकी सातों धातुओं की पूर्ति रहती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ओज इतना तेज माना जाता है कि जब जब वो रूम में आते हैं तो उनका ओज ऑरा बदल देता है पूरे कमरे का, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों में कहते हैं कि सप्त धातु परिपूर्ण है। और अश्वगंधा और शतावरी इन सप्त धातुओं को परिपूर्ण करने में मदद करती है, इसलिए कारगर है। इसके अलावा ज्यादातर प्रोटीन लेने वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ी समस्या देखने को क्या मिलती है कि प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता शरीर में। पाचन तंत्र पर भी लोड डाल सकता है जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन।
तो प्रोडॉक पाउडर एक बेहतर प्रोडक्ट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन को पचाने के लिए भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी इसके अंदर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे प्रोडॉक के अंदर फेन्यूग्रीक और बार्ले का भी इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ इन हर्ब्स के साथ साथ इसके अंदर मॉडर्न सोया प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया गया है जो लीन मसल मास देने में मदद करता है। तो ये जितनी भी हर्ब्स के बारे में हमने जाना, इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है। जैसे कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी कहते हैं कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में शतावरी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की स्टडी में कहते हैं प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है मेथी। इसके अलावा फूड केमिस्ट्री 2017 की स्टडी में बताते हैं पाचन को मजबूत बनाने में मदद करता है बार्ले। इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। बात करें कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडॉक का, 1 से 2 चम्मच जो प्रोडॉक में मौजूद है, दिन में 2 बार पानी या फिर दूध के साथ सेवन किया जा सकता है। रात के समय इस्तेमाल करते हैं तो दूध के साथ सेवन कर लें, दिन के समय इस्तेमाल करते हैं तो पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो अपने कसरत के बाद एज अ पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी एक भोजन की जगह आप चाहें तो प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हल्का भोजन सेवन करना रात के समय में, रात के डिनर की जगह पर आप प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो वेट लॉस पर काम कर रहे हैं इस तरीके से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास बात प्रोडक्ट की, ये लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भी बिल्कुल सेफ टू यूज प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट पाउडर। त्वचा की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अगला प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है रक्त डॉक। आप सभी को बताना चाहता हूं त्वचा संबंधी समस्या मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे कि कील मुहासों की समस्या एक समस्या है, पिंपल्स की समस्या एक समस्या है, झाइयों की समस्या भी एक समस्या है जो त्वचा से ताल्लुक रखती है, त्वचा की एलर्जी की समस्या भी एक और समस्या है। और इन सभी समस्याओं के कारण पर अगर आप नजर डालें तो बताना चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं का प्रमुख कारण है हमारे रक्त का अशुद्ध होना। जब जब रक्त हमारे शरीर में अशुद्ध होगा त्वचा संबंधी समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो आयुर्वेद इसी बात को कहता है कि किसी भी त्वचा संबंधी समस्या का सबसे बड़ा कारण है हमारा रक्त का, हमारे ब्लड का इम्प्योर हो जाना। बताना चाहता हूं भारत में हर 3 में से 1 युवा पीढ़ी अ, त्वचा किसी न किसी त्वचा संबंधित समस्या से परेशान है। हर 3 में से 1 युवा पीढ़ी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस आंकड़े को बताते हैं। इसके अलावा त्वचा संबंधित समस्या के कारण को बढ़ावा देता है हमारा खराब रहन सहन, खराब डाइट का सेवन। जब जब हमारा डाइट खराब रहेगा ये भी कारण बन सकता है हमारे त्वचा संबंधी समस्या का, क्योंकि खराब डाइट हमारे रक्त को दूषित करने का काम करता है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी हमारे रक्त को दूषित करने का काम कर सकता है जिसकी वजह से त्वचा संबंधी समस्याओं का जन्म हो सकता है। साथ ही साथ कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि हमारे पेट की सेहत बिगड़ जाना, पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाना, या फिर लिवर का स्वास्थ्य बिगड़ना भी त्वचा संबंधित समस्याओं का, कील मुहासे, झाइयों का कारण बन सकता है। इतने सारे कारण हैं, कुछ आंकड़ों के माध्यम से हमने समझा और कुछ हमने बेसिक स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझा। तो अब बात करें इन समस्याओं के लिए हमने क्या किया। हमारी कंपनी ने रक्त डॉक का निर्माण किया। बताना चाहता हूं रक्त डॉक के अंदर जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है हमारे रक्त को, खून को साफ करने में मदद करती हैं। जैसे रक्त डॉक के अंदर नीम, मंजिष्ठा, सरीवा, इन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये नीम, मंजिष्ठा, सरीवा ये हमारे रक्त को साफ करने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे पेट की सेहत को अच्छा बनाने के लिए और गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसके अंदर पुनर्नवा और त्रिफला का भी इस्तेमाल किया गया है रक्त डॉक के अंदर। और कहते हैं त्वचा संबंधित समस्या होने का एक और कारण है
पित्त दो हो जाना, इस पित्त को शांत करने में भी मदद करता है रक्त डॉक के अंदर मौजूदा एलोवेरा की मात्रा। तो एलोवेरा का इस्तेमाल भी हमारे रक्त डॉक में किया गया है। इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है, जैसे कि साइंस ने माना नीम रक्त को साफ करने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2019 की स्टडी में माना सरीवा भी बॉडी को डिटॉक्स करने में, शरीर की गंदगी को अंदर से बाहर निकालने में मदद करता है सरीवा। इस फायदे को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2019 की स्टडी में माना। त्रिफला गट को और लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। मंजिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को हील करने के लिए बहुत अच्छा है। इस फायदे को मंजिष्ठा के जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में माना। तो हर हर्ब जो हमारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल की गई है, साइंस ने उनके फायदे को साबित किया है, प्रमाण दिया है। कितनी मात्रा में रक्तडॉक का इस्तेमाल करना चाहिए? 15 से 20 ml मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 2 से 3 महीनों का कोर्स तो जरूर करें। साथ में भोजन हल्का करें, ये रहन सहन का बदलाव है। इसके अलावा पानी की मात्रा भी पर्याप्त रूप से आप सभी को सेवन करना है। ये जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए कंपनी ने जेसी ऑइंट जेल का निर्माण किया है। और अगर आप बात करें आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले जेल्स की, तो बताना चाहता हूं, जो जेल्स आप इस्तेमाल करते हैं वो दर्द को सिर्फ नम बनाने का काम करते हैं। वो जेल्स हीलिंग पर काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये देखा गया कि जो लोग लंबे समय तक बाम का इस्तेमाल करते हैं उनके दर्द में भी राहत नहीं मिलती। अगर आप कारण पर जाएं, तो कारण है जोड़ों के दर्द की समस्या का, या तो जोड़ों के अंदर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना, या फिर मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ जाना, या फिर जोड़ों की स्टिफनेस यानी जकड़न बढ़ जाना भी जोड़ों के दर्द की समस्या को जन्म दे सकता है। हमारा जॉइंट क्यूरेटर जेल, जेसी ऑइंट जेल जिसको हम कहते हैं, ये बाकी के बामों से कहीं ज्यादा बेहतर है। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। भारत में जोड़ों के दर्द की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या 28% है। 100 लोग अगर भारत में मौजूद हैं, तो 100 में से 28 व्यक्ति किसी न किसी जोड़ों के दर्द की समस्या के शिकार हैं। तो इस गंभीरता के लिए कंपनी ने जेसी ऑइंट जेल का निर्माण किया, जिसके अंदर कपूर की मात्रा मौजूद है, विंटर ग्रीन की मात्रा मौजूद है, निर्गुंडी और महानारायण तेल जैसे फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल किया गया है जेसी ऑइंट जेल में, जो मदद करते हैं हमारे ब्लड के फ्लो को सुधारने में और शरीर की सूजन को, अकड़न को कम करने में भी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलजुल कर अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स के, इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। जैसे कपूर ब्लड को सर्कुलेट करने में, ब्लड की फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, इस बात को जर्नल ऑफ पेन 2019 की स्टडी में मानते हैं। इसके अलावा निर्गुंडी शरीर की जलन को कम करने में मदद करता है। इस फायदे को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की स्टडी में मानते हैं। यहां तक कि विंटर ग्रीन एक प्राकृतिक पेन रिलीवर का काम करता है, एक प्राकृतिक दर्द से राहत देने का लाभ देता है विंटर ग्रीन। इस बात को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 की स्टडी में प्रमाण दिया है। और महानारायण तेल जकड़न को, जोड़ों की जकड़न को और ऐंठन को रिलीज करने में मदद करता है। इस बात को भी रिसर्च ने प्रमाण दिया है, जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2021 की स्टडी के दौरान। अब इस्तेमाल कैसे करना है जेसी ऑइंट जेल, ये समझ लेते हैं। जिस हिस्से में दर्द और तकलीफ ज्यादा है, उस हिस्से में 2 से 3 बार नीचे से ऊपर की ओर बिना दबाव दिए जेसी ऑइंट जेल को अप्लाई करना है। साथ में गुनगुनी गर्म सिकाई करें, तो बहुत ज्यादा बेहतर लाभ आपको मिल सकता है। इसका नाम है अस्तम डॉक। और बताना, हाँ, 34 मिलियन भारतीय अस्थमा की समस्या से परेशान हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेटा दिया, मिलियन का आंकड़ा है।
और इस समस्या को जन्म देने में, इस समस्या के रिस्क को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे धूम्रपान की आदत का भी है, और बढ़े हुए पोल्यूशन का भी अस्थमा की समस्या को जन्म देने में हाथ है। और पोल्यूशन और धूम्रपान अस्थमा के रिस्क प्रतिशत तक बढ़ा सकता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार। और जरूरत से ज्यादा तनाव का असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कमजोर होगी तो हमको अस्थमा संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे अस्थम डॉक में कौन सी हर्ब्स हैं जो लाभ करती हैं? तो इसके अंदर वसा, कंठकारी, तुलसी और मुलैठी जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत बनाने में मदद करती हैं, हमारे रेस्पिरेशन को इजी बनाने में मदद करती हैं। ये सभी हर्ब्स हमारे एयरवेज को खोलने में मदद करती हैं, ताकि सांस लेने की प्रक्रिया आसान हो सके। जो सांस लेने में डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्टी को हम दूर भगा सकते हैं इन हर्ब्स के माध्यम से। इसके अलावा अस्थमा में होने वाले कफ कंजेशन को भी हटाने में मदद करता है अस्थम डॉक में मौजूदा पीपली और हरिद्र। ये हरिद्र और पीपली ये मदद करता है हमारे कफ को हटाने में, जो मुश्किल बनाता है सांसों की प्रक्रिया को, सांसों को लेने में जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है वो है कफ कंजेशन। इस कफ कंजेशन से राहत देने में मदद करता है पीपली और हरड़। ये इसके अलावा ये हर्ब्स हमारी इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में मदद करती हैं। बात करें अस्थम डॉक में इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स की, तो ये सभी हर्ब्स के फायदों को पूरी तरह से साइंस ने माना है, और ये माना है कि कंठकारी के अंदर एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, और कंठकारी की मात्रा हमारे अस्थम डॉक में मौजूद है। मुलैठी हमारी एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है, क्योंकि अस्थमा वाले व्यक्तियों को सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा तुलसी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, इस बात को साबित किया आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की स्टडी में। तो बात करें कैसे अस्तम डॉग का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 15 से 20 ml की मात्रा में अष्टम अस्तम डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार। बेहतर परिणामों के लिए 8 से 12 हफ्ते निरंतर आप अस्तम डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राणायाम के साथ भी कंबाइन करें तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें आज की मीटिंग के एक और प्रोडक्ट की, कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, अगर चैट बॉक्स में मुझे बता सकें तो। अभी देखूं कितने लोग लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, सबसे पहले लिखा है राजकुमार सर ने। क्या बात है राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इससे मुझे, ये मेरा ना एक चतुर चालाक पैंतरा है, जिससे मैं ये पता कर पाता हूँ कि आपका जवाब अगर सही है माने तो आप लिख रहे हैं। है ना। और जवाब आप लोगों ने तकरीबन 999 लिखा है राजकुमार सर ने, और अरुणिमा मैम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनिल सर ने, नीरज सर ने, सुनील सर ने, संदीप सर ने, माधव देवनाथ जी ने, सभी ने सब जवाब दिया। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रियलमी नार्जो 2.0 जी, बड़ा सुंदर नाम मुझे आपका लगा। और गुड मॉर्निंग, जाग चुके हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। 9th नंबर का प्रोडक्ट है, आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूं, मुझे माफ करिएगा, बहुत सारे नाम मुझे लेने पड़ेंगे वरना, और ट्रेनिंग का है। तो आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट 9th नंबर का, अटेंडिंग केयरफुली, बहुत बहुत धन्यवाद केयरफुली सुनने के लिए। तो सेकंड लास्ट, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। ओविडॉक प्रोडक्ट है, मोटापे की समस्या का ये प्रोडक्ट है, और आप सभी को बताना चाहता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, उनका डेटा है 2023 का, भारत में 135 मिलियन भारतीय मोटापे की समस्या के शिकार है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, मैं बिल्कुल सीरियस हो जाता हूं। 135 मिलियन भारतीय मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं आज के समय में। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, और बताना चाहता हूं, मोटापा आज के समय में हमारे शरीर के अंदर
और बीमारियों को भी बुला सकता है, जैसे डायबिटीज की बीमारी के खतरे को बढ़ा देता है, हार्ट की बीमारियों के खतरे को 70% तक बढ़ा सकता है मोटापे की समस्या। अब यहां तक के बच्चे भी नहीं बचे हुए हैं आज के समय में। आज के समय में आपने सुना होगा बच्चों में भी हार्ट संबंधित समस्या हो रही है। हार्ट अटैक्स अब बच्चों में भी आ रहे हैं। तो माने मोटापा बहुत गंभीर रूप ले चुका है। इस मोटापे की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ओबियोडॉक का निर्माण किया। और ओबियोडॉक के अंदर जिन जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया है, ये मोटापे को किस तरह से कम करती हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ओबियोडॉक में गुग्गुल, त्रिफला और त्रिकटु जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारने में। इसके अलावा जिन लोगों में मोटापे की समस्या है, उसका एक कारण बॉडी का वाटर रिटेंशन भी है। शरीर पानी को अपने अंदर रोकने लग जाता है, तो भी वजन हमारा बढ़ने लगता है। तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ओबियोडॉक में पुनर्नवा का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे वाटर रिटेंशन को कम करता है शरीर से और वजन घटाने में लाभ देता है। इसके अलावा मोटापे वाले व्यक्तियों का पाचन तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसकी वजह से मोटापे की समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, ओबिडॉक के अंदर मुश्ता और मेथी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करते हैं हमारे मोटापे की समस्या से अब ये सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने पूरी तरह से प्रमाण दिया है। बताया गया कि गुग्गुल हमारी चर्बी को कम करने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में बताया। त्रिफला मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। इस फायदों को फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, मुश्ता हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है। इस फायदे को जर्नल ऑफ हर्बल 2020 की स्टडी में बात करें। ओविडॉक कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटा पहले सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। क्या ओबिडॉक खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर तो सकते हैं। ज्यादा लाभ आपको मिलता है अगर खाने के 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें कि खाने के पहले इसका इस्तेमाल गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार करें। रहन सहन की आदतों में, खान पान में हल्का भोजन ग्रहण करें और साथ में शारीरिक अभ्यास को भी जरूर शामिल करें, तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट नाम है गैस डॉक। कारण है पाचन तंत्र का कमजोर हो जाना। गैस और एसिडिटी की समस्या का प्रमुख कारण है पाचन तंत्र का कमजोर होना। और भारत में नंबर 1 कंप्लेन एसिडिटी की समस्या की आती है लोगों के अंदर। और आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं, 40% भारतीय हफ्ते में एसिडिटी की समस्या रिपोर्ट करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आंकड़ा है 2022 का। 40% भारतीय एसिडिटी की समस्या से परेशान है भारत में। वीकली रिपोर्ट करते हैं एसिडिटी की समस्या। और इन समस्याओं का, चाहे वो गैस की समस्या है, चाहे मात्रा तब भी सेम रहेगी। अगर और भी प्रोडक्ट्स आप कॉम्बिनेशन में से यूज कर रहे हैं, मात्रा सेम रहेगी, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट्स को गैप के साथ इस्तेमाल करिएगा। ठीक है। यूनिक पिंक की मैम, कॉम्बिनेशन में दूसरा प्रोडक्ट गैप के साथ इस्तेमाल करना है। आप सुनिए, गैस और एसिडिटी की समस्या का प्रमुख कारण है मील्स, अपने भोजन का समय सुनिश्चित ना होना। जब जब आपके भोजन का समय सुनिश्चित नहीं होगा, तो गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। समय सुनिश्चित ना होने के साथ साथ भोजन में जरूरत से ज्यादा मिर्च मसालों का होना भी हमारे शरीर को गैस और एसिडिटी की समस्या का जन्म देने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ तनाव भी एसिडिटी के रिस्क को बढ़ावा दे सकता है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए गैस डॉक में हींग, अजवाइन, जीरे का इस्तेमाल किया, जो मदद करते हैं पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में, जठर अग्नि को प्रबल बनाने में। इसके साथ साथ गैस डॉक में हरितकी और आंवला का भी इस्तेमाल किया गया है, जो वात दोष और पित्त दोष को बैलेंस करता है। साथ ही साथ गैस डॉक के अंदर एलोवेरा और त्रिकटु का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे
हमारे गट हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। अब बात करें ये सभी हर्ब्स के फायदों को क्या साइंस मानता है? तो जवाब है हाँ, पूरी तरह से मानता है। हींग के लिए बताया गया कि हींग ब्लोटिंग की समस्या से राहत देने में मदद करता है। आंवला के लिए बताया गया ये एसिडिटी से राहत देने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की स्टडी में ये बताते हैं। अजवाइन हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की स्टडी में इस बात को साबित करते हैं। त्रिकटु गट स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इस बात को जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 की स्टडी में माना। कहने का मतलब है हमारा गैस डॉग एसिडिटी और गैस की समस्या के लिए कारगर प्रोडक्ट है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? 2 कैप्सूल, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाने के पहले और खाने के बाद में दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा खाने के पहले इस्तेमाल करिएगा तो लाभ ज्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा रहन सहन की आदतों में जो बदलाव करना है वो ये कि आपको रहन सहन की आदतों में भोजन का समय सुनिश्चित करना है। इसके अलावा भोजन कम मिर्च मसालेदार हो तो बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके काम को आसान बना पाया हूंगा। प्रोडक्ट की समझ को, प्रोडक्ट की नॉलेज को मैंने सरल शब्दों में आप सभी को समझा पाया हूंगा। इसी मनोकामना के साथ आप सभी के साथ विदा लेना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग के लिए।